हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम इस वीडियो में 5.1 के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। मैंने आपको 5.1 के भाग 1 में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 9 तक विस्तार से अच्छे से हल करके बताया था। आज जो है हम लोग 5.1 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 10 को विस्तार से पूर्वक हल करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वत्रिक लिखिए। पहला प्रश्न यही है। ठीक है, तो दिया है 7, 3, -1, -5 डॉट डॉट। इसमें प्रथम पद पूछा है, तो मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट में बताया था कि प्रथम पद हमारा पहला पद ही होता है। तो ये जो आगे का है ये हमारा क्या है? पहला पद है। और दूसरा पद क्या होगा? 3 होगा। तो अब हमें जो है सार्वंतर यानी डी याद करना है। तो सार्वंतर क्या होता है? A2 - A1 होता है। A2 क्या है हमारा? 3 है सार्वन, और A1 क्या है? 7 है। इसे जब हम घटाएंगे तो D बराबर क्या मिलेगा? -4। तो ये हमारा हुआ प्रथम पद और ये हमारा हुआ सार्वंतर। इस प्रश्न में पहले का आंसर है ये। ठीक है, फाइनल आंसर। अब जो है हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। 10वें का दूसरा प्रश्न दिया है -15, -7, -1 और -9 डॉट डॉट। इसमें भी प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है? -15 और A2 क्या है? -7। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर A2 - A1, ये हमारा पहला पद का आंसर हो गया। अब हमें सार्वंतर केवल ज्ञात करना है। ये हो गया -7 और ये हो गया -15। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा -7, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 15। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गया तो क्या बचेगा? प्लस का 8। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था। अब जो है हम लोग 10वें नंबर के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न भी सेम लगेगा। ये भिन्नात्मक रूप से दिया है। 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। अब इसे हल करेंगे तो पहला पद क्या है? a है। तो a बराबर क्या हो गया? 1/4। ये हमारा प्रथम पद आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें जो है d निकालना है। तो d मैंने आपको बताया था A2 - A1। तो A2 क्या है? 3/4 और A1 क्या है? 1/4। इसे हल कर लेंगे। इसका हर समान है तो ये हो गया 4 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा। अब ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो सार्वंतर कितना आया? 1/2। ये इसका आंसर हो गया। अब जो है हम लोग चौथे प्रश्न पर आते हैं। 10वें के चौथे प्रश्न पर। तो 10वां का चौथा प्रश्न क्या है? 0.5, 1.3, 2.1, 2.9 डॉट डॉट। ये है अगला प्रश्न जो कि भिन्न जो है दशमलव के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रथम पद हमारा क्या है? 0.5 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमें d निकालना है। d क्या होता है? A2 - A1। तो A2 क्या है? 1.3 और A1 क्या है? 0.5। अब इसे हम घटा लेंगे। ठीक है, 1.30, 3
और 0.5 इसे घटा लेते हैं, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये इसको क्या देगा, उधार हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया, बचा 8, और यहाँ पर ये दशमलव हो गया और ये शून्य बचा, शून्य से शून्य गया, शून्य। ठीक है, यानी डी का मान क्या आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी a प्लस बी कामा a प्लस 1 प्लस बी है, कामा a प्लस 1 b प्लस 1 डॉट डॉट के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 पद दिया है और इसका 3 पद हमें आगे का लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, यहाँ पर ना एक जुटा है ना दो जुटा है, लेकिन अगले पद में क्या होता है कि a में एक जुड़ जाता है और b वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी इसको जो है अलग करके ब्रैकेट में एक लिख दिया गया और b को वैसे ही लिख दिया गया। फिर क्या होता है कि अगले पद में भी a प्लस 1 को वैसे रहने दिया जाता है, यहाँ पर प्लस है, सॉरी, अगले पद में क्या होता है कि b में भी एक को जोड़ दिया जाता है। तो अब आप अगला पद सोचिए कि क्या होगा, जब जो है शुरू में यहाँ पर a में एक जोड़ा गया, बाद में b में एक जोड़ा गया। ठीक है, तो हम भी ऐसा अगला पद लिखेंगे, ये तीसरा चौथा पद क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसने एक में जोड़ा था, a में जोड़ा था, तो हम भी यहाँ पर a में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 1 है तो एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि शुरू में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर b को वैसे ही लिख दिया है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं जोड़ा। अब जो है अगले पद में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, a प्लस 2 अब जो है हम लोग में जोड़ेंगे, तो ये हो गया, एक वहां पर है ये एक एक 2b प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 पद लिख गया। अब हमें तीसरा पद लिखना है, तो मैंने जो है 2 में जोड़ा, जैसे यहाँ पर एक एक जुड़ गया था तो मैंने 2 में, अब यहाँ पर a में जोड़ा, फिर अब जो हम अगले पद में क्या करेंगे, a में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 या 3 और ये ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, b प्लस 2 हमारा हो गया अगला पद। तो हमने 3 पद लिखा, 1 2 3। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, अब जो है हम लोग अगला जो है प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है x के किस मान के लिए टू एक्स कामा एक्स प्लस 8 कामा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, ये हमें देखना है, तो कैसे इसको हल करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी भी प्रश्न में ये पूछा जाए कि वो प्रश्न में जो है समांतर श्रेणी जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। मान लीजिए ये पद दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया था
कि अगर इस तरह का प्रश्न कुछ भी पूछा जाता है तो यहाँ पर हम सर्वांतर चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला पद, पहला पद, अगला पिछला नहीं सॉरी, पहला पद, अगला पद और फिर उसका अगला पद, ठीक है। हम जो है b का मान निकाल लेंगे सर्वांतर। अगर यहाँ पर बराबर आ जाता है तो हम बता देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो देखिए कैसे हल होगा। ये हो गया b निकालेंगे तो पहला पद, सॉरी मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, और ये हो गया a3 माइनस a2। ये हमारा क्या हो गया a1 a2, ये हो गया a3, ठीक। अब जो हम लोग मान रखेंगे, a2 का मान कितना आया, a2 का मान है x प्लस 8, a1 कितना है 2x बराबर a3 कितना है 3x प्लस 1 और a2 कितना है x प्लस 8। अब जो है हम लोग हल करेंगे इसे, तो यहाँ पर ये हो गया x प्लस 8, ब्रैकेट खोल देते हैं 2x, और ये हो गया 3x प्लस 1, ये हो गया माइनस x, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये जाके उधर भी चला जाएगा, तो इसमें 2x में से x घटेगा तो 1x बचेगा, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो x बचा उसको ले जाएंगे उधर। और हाँ ये जो एक ये है, ठीक है, इसको हम इधर, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और इधर ये हो गया 3x, ये -x बचा था, इधर आके प्लस x हो गया, ये हो जाएगा 4x, ठीक। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग हुई है। मिस्टेकिंग ये हुई है कि यहाँ पर ये -8 है, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इधर जो ये x बचा -x, ये हो गया 3x, तो इधर जो -x बचा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x, और इसमें भी एक x बचा हुआ है ना, ये माइनस में बचा हुआ है, सॉरी ये हो गया। अब ये इससे क्या हो गया कट गया, ठीक। और ये 8 8 16, 16 में से एक घट गया तो क्या बचा 15, और ये हो गया 3x। अब ये इसको काट देगा तो क्या बचेगा 5, यानी x का मान कितना आया 5 आया। अब जो है इस x का मान जो है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। x बराबर कितना आया 5, तो x बराबर 5 इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो गया 3 गुणे 5 प्लस 1, तो ये 5 दूनी 10, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने x का मान नहीं रखा, ये 8 है ना, और x का मान कितना है 5 है, ये 5 हो गया, तो 8 5 13, और ये 5 3 15 1 16, तो 10 3 13 13 3 16, तो b का मान कितना आ रहा है 3, इसके बीच 3 3 का गैप है, यानी ये समांतर श्रेणी में है, और इसे हम क्या कहेंगे, हाँ यह x के मान x बराबर 5 पर समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर मूलधन जो है 100 दिया गया है और दर जो है 4% दिया गया है, और इसमें चक्रवृद्धि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ज्ञात करना देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस
दर बटा 100। और ये पावर जो है समय होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को अच्छे से आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन क्या है 100, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। ठीक, इसके बाद हम अगला पद निकालेंगे, तो पहले वर्ष के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना दिया है 100, ये हो गया गुणे, सूत्र रख देंगे, तो हम यहाँ पर इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 4/100। अब ये पहले वर्ष के लिए निकालें तो इसका घात 1 हो जाएगा। ठीक, द्वितीय वर्ष के लिए निकालते हैं, तो ये हो गया 100 गुणे 1 + 4/100, ये हो गया घात 2। ठीक, अब जो हम तीन पद ही निकालते हैं, तीन पद में ही हम सर्वांतर ज्ञात करके इसके बीच का बता देंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक, ये हो गया 100 और इसको हल कर लेते हैं, इसका घात 1 ही है। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो वही आएगा, तो ये हो गया 100 × 100, ये हो गया 4, 104/100। और ये हो गया, इसको हल करेंगे, 100 गुणे 104/100 आएगा और ये इसका वर्ग हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला हल कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 100 से 100। ठीक, क्या बचेगा 104, और यहाँ पर इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 10,816 और इसका क्या हो गया 10,000 हो गया। ठीक, जब आप इसका वर्ग करोगे 10,816 आएगा, तो ये इससे कट गया 2 जीरो, इसमें क्या बचा 100, 104 और फिर ये 10,816/100। अब इसे हम भाग करेंगे तो 100 एकम 100 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 8, ये हो जाएगा 816। अब 3 अंक उतारेंगे सीधा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा और 100 × 800, ये दशमलव लग गया, 1600 हो जाएगा, तो 100 का पहाड़ा हम 16 बार पढ़ेंगे तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आएगा 108.16। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, तो हमारा जो समांतर श्रेणी का पद बना वो क्या बना 100, 104 और फिर क्या बना अगला पद 108.16 बना, डॉट डॉट। अब यहीं से हम डी का मान ज्ञात करेंगे, तो डी का मान आप देख लीजिए, a2 - a1 के बीच का मान कितना हो जाएगा, a2 - a1 का कितना आ जाएगा 4, और यही जब आप a3 - a2 निकालेंगे यानी 108.16 - 104, तब ये 4 नहीं आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 पॉइंट आ जाएगा 16, यानी डी का मान जो है, ये D1 मान लीजिए, D2 मान लीजिए, तो D1 D2 के बराबर नहीं है। तो जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर है। चौदह नंबर प्रश्न, क्या निम्न स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किराया कितना है। किराया दिया गया है 15 रुपये। ठीक, और अतिरिक्त किराया कितना दिया गया है, अतिरिक्त किराया दिया गया है 8। अब इसे हल करते हैं, तो प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए
कितना दिया गया है, तो ये हो जाएगा 15। जानते हैं ना क्या होता है, a प्लस b होता है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए निकालते हैं इसे, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। तो कितना आएगा, 15/8, यहाँ पे 1d होगा ना। और द्वितीय के लिए देखिए, द्वितीय किलोमीटर के लिए 15 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये कैसे आया, a + 2d, व्यापक पद है ना ये, इसीलिए व्यापक पद से इसको लिख रहा हूँ, ठीक। अब जो है अगला हम तृतीय पद के लिए देखते हैं। तृतीय पद में तृतीय किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो 15 + 3 × d, और ये हो गया 15 × 8 = 24, यानी टोटल कितना आएगा ये। अच्छा, इसको मैंने जोड़ा नहीं है तो इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये आएगा 31, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3, ये हो गया 39। ये कैसे मैंने लिखा, a + 3d से। और वैसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए, ठीक है, यानी हम इसमें 1 किलोमीटर से गुणा कर रहे हैं, द्वितीय किलोमीटर के लिए तो 2 से गुणा कर रहे हैं, तृतीय किलोमीटर से 3 से गुणा कर रहे हैं। तो चाहे आप इससे लिख लीजिए, चाहे आप व्यापक पद से लिख लीजिए, ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं इसको। तो हम जो है केवल 3 पद ही तक लिखेंगे, इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। हम यही से पता कर लेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 3 पद काफी है। पहला पद क्या है, 23, दूसरा पद क्या आया 31, और तीसरा पद क्या आया 39। अब ये डाट डाट आगे तृतीय चतुर्थ पंचम ऐसे डाट डाट हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम जो है a1 का मान लिखेंगे 23, a2 का मान 31 और a3 का मान 39। अगर यहाँ समांतर बराबर हो गया d1 और d2 तो हम जो है कह देंगे समांतर श्रेणी में है। तो a2 - a1, तो ये हो गया 31 - 23। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 23 7 30 8 आएगा, ठीक है, 9 नहीं आएगा। और यहाँ पर 39 - 31 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी d1, ठीक है, और d2 बराबर 8 बराबर आ रहे हैं। इसलिए जब समांतर बराबर है तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। इसलिए ये क्या लिखेंगे हम, हाँ लिखेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 का ये समाप्त होता है एक्सरसाइज। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को विस्तार से अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे।